तो एक बार फिर से देख लो, प्योर रोलिंग मोशन में क्या होगा, दिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है या इंक्लाइंड प्लेन पर भी होगा, तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ये दोनों मोशन के कारण होगी। दोनों मोशन कौन सी? सो अगर इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, सो सभी पार्टिकल VCM इस वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। ठीक है, पक्का? दूसरा, अगर इसका रोलिंग हो रहा है तो ये पार्टिकल रोल भी होंगे। ठीक है, सो अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी विल बी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशन। ट्रांसलेशनल वाली की आ जाएगी हाफ m इज मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनटू ओमेगा का स्क्वायर। I को हम m के स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा को हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन इसकी जो रेडियस रहेगी r स्क्वायर लिख सकते हैं। हाफ m VCM स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर एक आधे बॉडी की रोलिंग मोशन हुई फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, सो लेट्स डिस्कस प्योर रोलिंग मोशन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ये कंडीशन कैसे रहेगी? तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर ये मोशन होने वाली है ऑब्जेक्ट की। इसकी हाइट है h और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब ये रोल कर रहा है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा, इसकी रेडियस r। ठीक है, अब if body is rolling without sleeping, ठीक है, तो देखो स्लीप होगी मतलब क्या होगा, ये प्योर रोलिंग ये वर्ड अपन क्यों यूज कर रहे हैं, विदाउट स्लीपिंग ये वर्ड क्यों यूज हो रहा है? तो शायद से आपने ये जो क्रिकेट की पिच जब दिखाते हैं ना, या टेनिस में दिखाते हैं, वो जो बॉल जमीन के साथ इंपैक्ट होता है ना बॉल का, तो उसके ऐसे स्पॉट आते हैं क्या? देखा है ऐसा? क्रिकेट की पिच पर भी दिखाएंगे और टेनिस में भी जब वो रिव्यू करते हैं तो इस प्रकार का स्पॉट दिखाया जाएगा। अब मुझे बताओ, बॉल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल। अगर ये स्फेरिकल बॉल जमीन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो कितने पॉइंट में कांटेक्ट होगा? पूरा वन पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पर अगर कांटेक्ट हो रहा है तो आप इस प्रकार से धब्बा, ये इलिप्टिकल शेप क्यों दिखा रहे हो? एक्चुअली तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना चाहिए इस प्रकार से, यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट परफेक्टली रिजिड। ठीक है, आइदर सरफेस उतना हार्ड नहीं है या
इस प्रकार से हमारा बॉल जो है वो हार्ड नहीं है, टेनिस का बॉल कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है। सो होता क्या है, ये यहाँ पर स्किड होता है, मतलब फॉर सम इंस्टेंट बॉल की इस पिच के रिलेटिव, ग्राउंड के रिलेटिव मोशन होती है, एंड अगर दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव हुए तो वहां पर क्या आ जाएगा पिक्चर में, दो, फ्रिक्शन। एग्जैक्टली फ्रिक्शन। दो सरफेस की एक दूसरे की कंपैरेटिवली मोशन हुई तो वहां पर फ्रिक्शन आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू, बहुत छोटे से समय तक गाड़ी ने ब्रेक दबाए होंगे तो इस प्रकार के स्पॉट आते हैं। अब ब्रेक दबाने के बाद क्या होता है, सर्कुलर मोशन रुक जाती है, आपको टायर का मार्क दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ गाड़ी का टायर जो है स्किड हुआ, गाड़ी गाड़ी का टायर स्लिप हुआ, मतलब टायर और रोड के बीच में यहाँ पर रिलेटिव मोशन हुई, फ्रिक्शन इन्वॉल्व हुआ। फ्रिक्शन जिस जिस मोमेंट पर आ जाएगा वहां पर एनर्जी लॉस आ जाएगा। सो जब हम ये दोनों वर्ड यूज करते हैं, प्योर रोलिंग, इसका मतलब कहीं पर भी इस प्रकार से स्किडिंग या स्लीपिंग या फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। फ्रिक्शन रहेगा बट इस प्रकार से स्किड या स्लीप नहीं हो रहा है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, तो एनर्जी लॉस नहीं, एनर्जी लॉस नहीं है। सो प्योर रोलिंग में दो सरफेस की एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं होने वाली है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एट रेस्ट रहेगा, वो एट रेस्ट रहेगा। कल हमने देखा था ये, आ रहा है क्या ध्यान में, ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है, प्योर रोलिंग या विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्किडिंग, इनका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। आया ध्यान में? यस सर। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस कब होगी, जब एक सरफेस के दूसरे के रिलेटिव मोशन हो, हमें फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा है तो हम इतना कहेंगे, if body is rolling without sleeping, energy is conserved। ठीक है, एनर्जी ये कंजर्व होगी if body is rolling without sleeping। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखो अभी बॉडी के पास इनिशियली कितनी एनर्जी है और कौन से फॉर्म में है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक। और ये पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाली है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh। और बाद में जब ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो अभी काइनेटिक एनर्जी कौन सी रहेगी इसके पास, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। पोटेंशियल प्लस रोटेशन। उसका रिलेशन अभी हमने देखा था, हाफ एम VCM का स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सही है, तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल जाएगी यहाँ पर, देखो एम एम कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर विल बी 2gh, 2 इधर चले गए, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। इसमें वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास नीचे जाने वाला है। अब देखो, यू विल ऑब्जर्व
सर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? k बाय आर पर, ठीक है। k बाय आर का रेशियो क्या रहेगा? इसके ऊपर ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगी। अगर वो सेम हाइट से रिलीज हो रहे हैं, सेम हाइट से अगर रिलीज होते हैं, जी की वैल्यू तो उस जगह पर कांस्टेंट रहेगी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल डिपेंड ऑन k बाय आर, ठीक है। k बाय आर डिनोमिनेटर में है, उसका स्क्वायर है, सो जितनी इसकी वैल्यू कम उतनी वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर जितना छोटा उतनी वेलोसिटी ज्यादा। k बाय आर की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी वेलोसिटी कम रहेगी। क्या सही है? यस सर। ओके, सो क्या अगर ऐसा है तो हम एक्सीलरेशन के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं क्या? क्या हम एक्सीलरेशन के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं क्या? देखो यही डायग्राम फिर से निकालते हैं। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना जरूरी रहेगा, क्योंकि उसके सिवा सिर्फ स्लाइडिंग होगा। ये इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन। अभी इसकी मोशन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसलिए हमें इसके दो कंपोनेंट दिखाने पड़ेंगे। देखो ये एंगल थीटा, हाइट h, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा हो जाएगा? सही है ना? तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ये इस प्रकार से कंपोनेंट हो जाएंगे। सर ये सब क्यों कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने के लिए। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं रहता तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना रहता? जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, ठीक है। अभी फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए देखो हमें लिखना पड़ेगा कि नेट फोर्स जो बॉडी की मोशन कर रहा है, इनको तो mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, जिसके कारण ये बॉडी की
ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, दैट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू बॉडी का मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या मैं फ्रिक्शनल फोर्स की हमें जो पैरामीटर्स पता है उनके टर्मिनोलॉजी में वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो देखो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंसीडर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर। इसके कारण ही तो बॉडी गोल गोल घूम रही है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर। बट नेट टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इंटू अल्फा। इस आई को क्या मैं एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ? और अल्फा को क्या मैं ए सी एम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन आर आर लिख सकता हूँ? सही है, सही है ना? तो देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा एम के स्क्वेयर, ये आर है, ये आर नीचे चला आया, आर स्क्वेयर इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को अगर ऊपर पुट करते हैं तो रिलेशन बन जाएगा mg sin थीटा माइनस एम के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू बॉडी का मास छोटा एम है। ठीक है, तो इसे राइट So साइड से लिख, हाँ R is radius of that body, no? बॉडी, हाँ आर बॉडी की रेडियस है। ठीक है, सो यहां से आप लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको राइट में लेकर गए, एसीएम को कॉमन निकाला, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एम। ओके, क्या पहले मैं इसे एम से डिवाइड कर दूं क्या? चलेगा? एम 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 चलेगा। सो देखो एसीएम को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचने वाला है 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू जी साइन थीटा। इसको राइट में लेकर गया, एसीएम कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बचा, वो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर एसीएम बाहर, एम कैंसिल हुआ है, के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ पर बचा है सिर्फ जी साइन थीटा। ठीक है, सो अगर ऐसा है तो देखो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। सही है क्या? बिल्कुल सही है सर। यहां से आ जाएगा ACM इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, इस प्रकार से प्योर रोलिंग के केस में आप ये वैल्यू निकाल सकते हो।